इट्स सो फनी कि लोग अपने इंस्टा स्टोरी पर जाकर मुझे मुझे बोल रहे हैं कि शी वॉज सो इनसिक्योर एंड शी वॉज सो jealous about our friendship. Like, girl, are you forgetting the part जहाँ पर मैंने ही आप दोनों को मिलाया है? So मैं क्यों इनसिक्योर होंगी? Do you get it? And I mean, it is not even making sense. Narrative अगर सेट करना है तो कुछ भी कर दो मतलब. एंड द फैक्ट दैट यू आर सेइंग कि मैं सामने से आपके घर पे आई, ओके, आपके और गुल्लू के सामने आकर मैं आप उसकी बुराई कर रही थी सामने से, रियली, और मैंने आपको इतनी बुरी चीज़ें बोल दी कि आप रोने लग गए. अरे जी, आप क्या 7 साल के बच्चे हो, है? ऑल्सो वन मोर थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुड शी से दिस कि मैं उसके घर पे सामने से जाऊंगी, उसके और गुल्लू के सामने मैं सामने से बोलूँगी कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बुरा बोल रही थी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा है. मैंने सामने से कुछ नहीं बोला, पहले बता रही हूँ. आप मेरे पीछे तो पड़े थे ना, मुझे बार बार कॉल करे जा रहे हो, फिर मुझे मैसेज कर रहे हो, पैरा लिख रहे हो, एंड बोल रहे हो कि बेबी सुनो ना प्लीज़ यार, अगर आकांक्षा मेरे बारे में बिचिंग करती है तो प्लीज़ मुझे बता दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. आई एम वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ. अटैचमेंट क्या क्या बकबक कर रहे थे आप. तब भी मैंने झूठ बोला, तब भी मैंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं बोलती आकांक्षा, ऐसा चिल करो, ओवरथिंक मत करो, कुछ नहीं बोलती है. एंड देन यू वर क्राइंग, आप मुझे हम करके रो रहे थे कॉल करके एंड ऑल ऑफ दिस कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ प्लीज़, मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि आकांक्षा इज यूजिंग मी करके. ये सब बातें तो मुझे आपने बोली थी, कि फिल्मी ज्ञान की पार्टी में ऑल्सो शी कॉल्ड मी, शी लेफ्ट मी अलोन. लाइक मुझे बुलाते ही क्यों है अगर मुझे अकेला फील कराना, क्योंकि वो टाइम पर ना फिल्मी ज्ञान की पार्टी में एंड ऑल ऑफ दिस मैं आपके साथ थी ज़्यादा कर, ओके, नो मैटर वॉट आई वाज. मैं हर पार्टी में, उर्फी की पार्टी में भी मैं आपके साथ थी, भूलो मत. बट एनीवेज, आपको अगर नैरेटिव सेट करनी है झूठी यार तो ऐसे करो जो सेंस भी बने, ठीक है. कुछ भी मत बोलो, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं आपके और उसकी फ्रेंडशिप से क्यों इनसिक्योर, क्यों जेलस होंगी. आई डोंट अंडरस्टैंड. जस्ट बिकॉज मेरे और आकांक्षा की पर्सनल उसमें फॉल आउट आ रहा है, जस्ट बिकॉज अभी मैं जाके बोल रही हूँ कि आई डो नॉट फील कि उसके साथ से फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा रियल लाइफ में थी, तो आप ये नैरेटिव उल्टा सेट कर दोगे कुछ भी. एंड बात अगर आई रोने की, येस आई डिड क्राई इन फ्रंट ऑफ रोहित, बट नॉट बिकॉज कि मुझे लग रहा था कि ओ आप लोग ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करो, मुझे इन्वॉल्व नहीं करूँगी करके. ये सब कुछ था ही नहीं. पहली बात तो ये इतनी मैं पागल नहीं हूँ, इतनी मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं आप लोग के लिए रहूँगी कि मुझे इन्वॉल्व फील नहीं कराओगे आप लोग, व्हाटएवर जो भी आप बोल रहे हो बकचोदी. जस्ट डोंट लाई ब्रो, प्लीज़ गेट दिस स्ट्रेट. डू नॉट से एनीथिंग. दैट डे आई वाज क्राइंग बिकॉज मेरा और आकांक्षा के बीच में डिस्टेंस ग्रो हो रहा था, ठीक है. वो टाइम पर मुझे फील हो रहा था कि आकांक्षा एंड आई एम द सेम एनी मोर, ओके. वो टाइम पे मैं इमोशनल हो गई थी, मैं रोज सामने रो रही थी, आपके सामने रो भी नहीं रही थी. आप आके मुझे पूछ रहे हो ना फालतू की जो बोल रहे हो यहाँ पर. और ये बात तो मैंने बिल्कुल बोली भी नहीं कि मैं इसलिए रो रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आकांक्षा को मेरे ऊपर रखोगे वगैरह. क्या आप कुछ भी बोल रहे हो सीरियस? तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए अपने इतने आंसू टपकाऊंगी? Whatever. I think one more thing you forgot to mention was कि जब रोहित चंडीगढ़ चले गया था, ओके, तब या फिर जा रहा था एक्चुअली, तब आपने मुझे बोला था कि यार अब तो ये चंडीगढ़ जा रहा है सूजी, तुम तो भी मुझे भूल ही जाओगे, तुम तो मुझसे मिलोगे भी नहीं वगैरह करके. आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त हो अलग से, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग रोहित्स फ्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं ऑफकोर्स मिलूंगी, हमने प्लान किया था शॉपिंग करने जाएंगे ऑल ऑफ दिस. देन यू आर फीलिंग अपसेट, यू टेक्स्टेड मी ओवर थिंक करके, ओके व्हाटएवर, यू आर ओवर थिंकिंग को तुम्हें गट फीलिंग आ रही थी काफ़ी चीज़ें कि आपको आकांक्षा यूज़ कर रही है, ठीक है, आपको बहुत चीज़ें फील हो रही थी. इट्स विच इज़ नॉर्मल. मुझे भी काफ़ी फील होता था कि ऐसा ऐसा है करके, ओवर थिंक करना नॉर्मल है. आपने मुझे पूछी, ओके, आप अपसेट थे, आप रो रहे थे, एंड वो टाइम पर रोहित भी नहीं था, कोई भी नहीं था, आकांक्षा थी वो टाइम पर, बट अगेन उसको ही लेके आप उदास ऑलरेडी थे. ऐसे मत बोलो कि मैंने आपको कान भरा और आप उदास हो गए. आप ऑलरेडी रो रहे थे, उदास थे. फिर मैं आपके घर आई, मैं आपको मिली, मैं आपको कंफर्ट की, मैंने आपके लिए आपको पूछा मैंने कि क्या हुआ वगैरह. फिर आपने मुझे चीज़ें बताई कि आपने फीलिंग ऐसा ऐसा कि वो मुझे यूज़ कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आकांक्षा अपेरेंटली सबके बारे में बुराई करती थी वो टाइम पे, तो आपको लगने लग गया कि आपके बारे में भी बुराई करती है. फिर आप मुझसे पूछ रहे थे कि करती है क्या सूजी, करती है क्या, बोल बोल बोल. एंड आई वॉज रियली हेजिटेंट बिकॉज आई वॉज लाइक कि भाई मुझे इधर से उधर बातें वो टाइम पे करनी नहीं है. बट आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हो, आप यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हो, बट फिर भी यू आर टेकिंग केयर ऑफ हर एंड एवरी वन, ओके. एंड आपको लग रहा था कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, एंड आप अपने पेरेंट्स को अपने घर पे नहीं बुला पा रहे हो बिकॉज सब लोग घर पे रह रहे हैं बेसिकली, सारे आपके फ्रेंड्स, एंड आप अपने फैमिली से इतना दूर रहे नहीं हो. एंड वो टाइम पे मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा, एंड बिकॉज आई यूज्ड टू कंसिडर यू अ गुड फ्रेंड. एंड वो टाइम पे ऑलरेडी मेरी आकांक्षा की अनबन चल रही थी,
मैं और आकांक्षा कट ऑफ करने वाले थे, आपने काफ़ी चीज़ें बुरी बुरी बोली आकांक्षा के बारे में, मैं बोल दूँ वो सब चीज़ें, है ना। वो सब वो टाइम ऐसा चल रहा था, तो मैं भी काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे आपके लिए, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि यार मे बी आकांक्षा मतलब मेरे को भी ऐसा फील करा रही है, तो मे बी आपको भी ऐसा फील करा रही होगी, है ना। इसलिए मैं आपको वो टाइम पर कंफर्ट कर रही थी, आपके लिए बोल रही थी कि यू नो आप बहुत अच्छे हो शुभांगी, जेन्युइनली अ नाइस पर्सन। तो मैं वो सब वैसे भी मैं बोला ना, ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि मैं सामने से आके आपको बता रही हूँ, सामने से मैंने कुछ नहीं बोला लाडली, ऐसे उल्टी बातें मत करो। मैंने आकर आपको कंफर्ट करने का ट्राई किया, और यहाँ पे आप वही चीज़ को वेपन बना कि मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो, सीरियसली। और आपने काफ़ी हद तक चीज़ें बोली आकांक्षा के बारे में। अब मैं बताऊँ क्या क्या आपने बोला है। और पहले आपने ही मुंह खोलना खोलना शुरू किया, आपने ही बोलना शुरू किया, और आपने ही आग लगाया। मेरे आकांक्षा की दोस्ती प्रॉपर टूटी ना, वो आपकी वजह से टूटी है, समझे। ये मुझे बोलना नहीं था पब्लिकली, बट मैंने बोल दिया। अब क्या करो ये बताओ। और ये जो आप एकदम बेकार सी बात कर रहे हो ना कि मैं तो सूजी को बोलती थी कि अपने घर जा, अपने फैमिली को टाइम दे, मेरे घर पे मतलब वो ज़बरदस्ती मेरे घर पे रुकती थी। मैं ज़बरदस्ती आपके घर पे रुकती थी, कितने बार रुकी हूँ बताओ। पहली बात तो आई यूज्ड टू ऑलवेज गो बैक होम, बिकॉज मेरी मॉम मुझे अलाउ नहीं करती थी किसी घर पे रुकने के लिए, ठीक है। 2-3 बार आई मस्ट हैव स्टेड, ओके, वो भी बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोग इधर ऊपर जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं उनके घर पे जाते थे, नीचे आते थे वगैरह, बहुत लेट हो जाता था, सनराइज ही हो जाता था बेसिकली। तो फिर आप बोलते थे रुक ही जाओ, सुबह चले जाओ, इतनी सुबह सुबह क्यों जाओगे सूजी वगैरह। फिर रोहित खुद बोलता था कि रुक जा रुक जा रुक जा। इनफैक्ट आकांक्षा खुद कभी कभार मुझे बोलती थी कि रुक जाना, साथ में रुक जाते हैं, ये वो सब कुछ। तो लाइक ऐसे मत जताओ ना कि मैं यहाँ पर, मेरे पास घर ही नहीं है कि मैं आपके घर पे ज़बरदस्ती रुक रही हूँ। जो लोग आपके घर पे ज़बरदस्ती रुक रहे हैं ना उनके बारे में बोलो। यहाँ पर अभी मेरे से कंटेंट मिल नहीं रहा है आपको, मैं कंटेंट दे नहीं रही हूँ आपको यूट्यूब के लिए, तो फिर अभी मेरी बुराई करोगे आप। हद होती शुभांगी। तो मैं अभी अब आपको मैंने मेरे घर पे इनवाइट किया था डिनर के लिए, है ना। तो मैं बोलूँ क्या आप ज़बरदस्ती मेरे घर पे खाना खाने आ गए, बोलूँ क्या ये सब। क्या गंदी बातें करते हो यार, ज़बरदस्ती। ओ गॉड, ओ माय गॉड। हमेशा हम लोग मिलने का प्लान रहता था, खुद बोलते थे सूजी घर पे आ जाओ कंटेंट बनाते हैं, घर पे आ जाओ कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों को खुद पूरा टाइम कंटेंट बनाना रहता था, ठीक है। मुझे सामने से बुलाते थे, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती मैं किसी के भी घर पे जा रही हूँ। आज तक मैं किसी घर पे रुकी नहीं हूँ ज़बरदस्ती। ये सब फालतू गंदी बातें होती है भाई, ऐसे मत बोलो प्लीज़। मेरा इमेज इतना मत खराब करो, इतने हद तक बुरी चीज़ें मत बोलो। और अगर आप इतना ज़बरदस्ती वर्ड यूज़ कर ही रहे हो ना, तो मैं बोलूँ कि आप ज़बरदस्ती मेरा व्लॉग डालते थे, मेरा और रोहित का कंटेंट डालते थे अपने पेज पे, जब मैंने मना भी किया था मत डालो। आई मीन ठीक है, खैर दिल्ली में आप वीडियोस वगैरह ले रहे थे, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग व्लॉग बनाते हो इतना सारा वो टाइम पर, क्योंकि मैं भी वीडियोस बना लेती थी, मैं व्लॉग में नहीं डालती थी, मैं व्लॉग बनाती नहीं थी इतना ज़्यादा वो टाइम पर। तो लेते थे, आप लोग ने डाला व्लॉग में कि सूजी, ओ माय गॉड शुड रोहित डेट सूजी। मतलब भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पर आप मेरा पब्लिक कर दोगे सब कुछ, मेरा कुछ होने से पहले ही आपने पब्लिक कर दिया था वो टाइम पर। एंड देन when I told you कि listen I'm not okay with it, my mom is also not comfortable कि मैं इतना ज़्यादा कुछ भी पब्लिक करूँ, then you are like कि अरे but get understand this ना, कि लोग देखो शिप कर रहे तुम दोनों को, कितना पसंद कर रहे हैं। आपने जो मेरे को इतना मतलब इवन though I wasn't okay with it, आपने ट्राई किया कि मैं ओके हो जाओ, उसके बाद भी आपने ब्लॉग में डाला, बोला कि अब देखो ये डांस वाला वीडियो है ना, तो आपका और रोहित का बहुत देखो रीले कट रही है करके। एंड देन आई जस्ट फेल लाइक ओके मे बी यू नो वॉट आई मीन, इट्स फाइन वट एवर करके। मतलब तब मैं बोलूँ आप ज़बरदस्ती आप लेते थे, जब उसके बाद भी जब मेरा रोहित का फाइट भी होता था, ओके, जब ये आप लोग डाल रहे थे कि अरे अभी सूजी और रोहित का पैचअप हो गया वो, तब मैंने मना किया था ये सब डालो मत बोलो, ये सब प्लीज़ मत डालो। तब नहीं कुछ हो रहा था। मतलब मेरा रिलेशनशिप मुझे प्राइवेट, मैं इतना प्राइवेट रख रही थी, इतना मैं वो टाइम पर कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं कर रही थी, सब मैंने पोस्ट करना बाद में शुरू किया। तब तो आप ही सब कुछ बवाल कर रहे थे, तब मैंने कुछ बोला कि ज़बरदस्ती मेरा वीडियो लेके पोस्ट कर रहे हो, नहीं ना। तो ये ज़बरदस्ती गंदा वर्ड मेरे साथ यूज़ मत करो कि ज़बरदस्ती मेरे घर में रही है ब्रो, बिकॉज आई एम सॉरी। तुम्हारे जो लोग को तुम घर में रुका रहे हो ना, मैं उनके से 1% भी नहीं हूँ, पहले ही बोल रही हूँ मैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। यहाँ पे ये गंदा गेम खेलो मत, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलो कि आई वॉज जेलस ऑफ यू एंड आकांक्षा's फ्रेंडशिप, लाइक तुम लोग ये दोस्ती। Whatever, I mean, कितने ही कुत्ते भौंकते हैं, सारे कुत्तों को थोड़ी पाले दे के करा सकता है ना। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन,
मैं सामने से ही धीरे धीरे कट ऑफ कर रही थी आकांक्षा को, ठीक है, बिकॉज ऑफ थिंग्स शी वाज डूइंग. शी वाज साइडलाइनिंग मी बिकॉज आई वाज नेवर सपोर्टिंग हर एंड योगेश टुगेदर. बट आप तो सपोर्ट करते थे ना, अभी भी करते हो ना, घर में साथ में लेके बैठते हो ना वो दोनों को. तो ऑफकोर्स आकांक्षा आपसे क्लोज होगी, है ना, क्योंकि आप तो उसको कभी मना नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं योगेश के साथ मत रहे. आप तो बोलते थे योगेश के साथ. और बट रूरू भी तो कभी आपकी हाई बाय दोस्त थी ना, उसका क्या. ऑल्सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि ये लड़की अपना मुंह खोलेगी, फिर मैं एक और चीज़ बोलूँगी. आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग दैट कि ओ शुभांगी कैन ओनली फिक्स आकांक्षा एंड सुजान, यार वही ला सकती इन दोनों को साथ में. बट गाइज लिटिल डू यू नो दिस गर्ल शुभांगी वॉज द वन जिसकी वजह से मेरा आकांक्षा का इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फॉल आउट हुआ. नहीं तो मेरा आकांक्षा फिर भी फिक्स कर देते चीज़ों को. काफ़ी बातें हुई, उसने इधर से उधर बातें की, उसने अपनी फीलिंग शेयर की, मैं अपनी फीलिंग शेयर की, फिर उसने बातें इधर से उधर की. उसने आकांक्षा ने जो मेरे बारे में बोला उसने आके मुझे बताया, फिर मैं जो शेयर किया तो ताकि आकांक्षा को बताया. उसने बताया ही नहीं, उसने इनफैक्ट हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग किया. वही. बट अगैन ये सब बातें तो आप लगता है बोलना भूल जाती हो, तो मैं ही बोल देती हूँ, है ना. जो इधर ये जो अपने स्पाई वाला गेम खेला है ना, मुझे दोस्त बुलाते हुए, मुझे दोस्त बुलाते हुए जो गद्दारी की थी ना मेरे साथ, I will not fucking forget that. Just get this straight. In fact, you were the one who was jealous कि तेरे को लग रहा था कि मैं अभी आ गई रोहित की लाइफ में, तो रोहित को मैं तेरे से दूर कर रही हूँ. तुझे लगता था, वो पहले बता रही हूँ मैं. बट अगैन इट्स लाइक ये सब बातें तो आप बोलोगे नहीं, है ना, आप तो एक्सेप्ट भी नहीं करोगे ये सब बातें मुझे पता है. बिकॉज जितने झगड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ यू बिटवीन मी एंड रोहित, आप बोलते थे, मतलब आप जस्ट फॉरगेट. इनसिक्योर और जेलस तो आप थे मेरे रोहित से. बट रोहित तो आपका दोस्त है. फिर आपको किस बात की इनसिक्योरिटी हो रही थी कि आपको लग रहा था कि रोहित सुल्तान को ज़्यादा चूज़ कर रहा है, वो अपनी बंदी को चूज़ कर रहा है, तू तेरे को समझ आ रहा है क्या, ये वो. ये सब बातें तो आप ही बोल रहे थे ना, है ना, जब रोहित मेरा स्टैंड ले रहा था आपके सामने, जब मेरी गलती थी नहीं, जब रोहित बोल रहा था कि सूजी ऐसी नहीं है, सूजी की गलती नहीं है, जब झगड़े हो रहे थे हम सबके. अब ये सारी बातें तो मुझे बाहर निकालनी है नहीं. बट yeah bro, whatever it is, one thing guys I would like to tell y'all, one advice I would like to give is कि never go for a man who has a female best friend. Full stop.